और ख़ास करके ये एक ही बार बार होता है। एक बार हो तो अच्छा लगता है, 2 बार हो तो अच्छा लगता है। इस तरह बोलेंगे अगर ये हो गया तो इनके फ़ैन हमको गाली दे दिए, वो बोल दिए तो उनके फ़ैन मेरे को बोल दिए। माफ़ करिए मैं आपको रो रहा हूँ, पवन जी के साथ काम करके कितने दिन हो गए? लगभग 5-6 साल हो गए। मतलब 5 साल से आप खेसारी और पवन जी की फिल्मों में? नहीं था। मैं अभी गया, अगर मेरी ज़रूरत उनको नहीं है शायद तो अब नहीं होगी, पर मैं मेरा काम कर रहा हूँ ईमानदारी से और टच। तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम 2 ही लोग हैं, बाकी है ही नहीं कोई इंडस्ट्री में। ठीक है, एल्बम इंडस्ट्री फ़र्क पड़ता है आपको? देखिए, भोजपुरी बदनाम होगी तो फ़र्क तो पड़ेगा। हम कौन गाना किसकी चोरी हो गई, कौन गाना किसने बना दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एल्बम गानों से बहुत ज़्यादा वो है नहीं। क्यों नहीं होगी? आप बताइए, मेरे घर में आप 2 बड़े लोग हैं, तो अगर आप लोग लड़ेंगे तो दूसरे को तो बुरा लगेगा ना। हम तो यही चाहेंगे आप एक रहिए, हमेशा एक रहिए। हम ये कहते हैं, अभी मैंने खेसारी लाल यादव जी का इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप पवन जी के साथ क्यों झगड़ते हैं, तो उन्होंने कहा बड़े भाई हैं, घर का मामला है, कभी कभी हो जाता है, पर अभी भी जब मिलेंगे तो हम पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। और सेम ही मान लीजिए जब 2 शेर लड़ रहे हैं तो उसमें जंगल का तो नुकसान होगा ना, तो उसको कौन सोचेगा? उसको नहीं सोच, लड़ना सोच रहा है। मेरा ये, अगर आपको लगता है कि आपको लड़ने से व्यूज बढ़ रहे हैं या चीजें हो रही हैं, तो इससे आप समझिए कि बाहर लोगों को क्या असर पड़ रहा है। अभी मेरा एक वीडियो वायरल हो गया बहुत तगड़ा, पिछले 6-7 साल पहले का वीडियो, 6 साल पहले का। आप ही ने वो इंटरव्यू लिया था। पवन जी ने आपको कुछ पैसे दिए थे और बाद में आप वापस भी लौटाने गए और उन्होंने मेरे को बोला कि तू हमारा को उतरवा। वो वीडियो वायरल हो गया? कहाँ है आपके पास? मुझे भी दीजिएगा। हाँ, अब मैं भेजूंगा लिंक। हाँ, और वो मेरी फिल्म को देख के खेसारी जी ने ये बोला, तो ये बोला ही सही बात। मैं किसी का वो नहीं करता, ये मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखाया है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके लिए किया तो आप हमेशा खड़े रहो उनके। मैं उस दिन पवन जी ने दिया, उस समय मेरा ये था, मैं फिल्म कर रहा था, उन्होंने दिया और मैं रोज फ़ोन कर रहे थे। मैंने कभी नहीं लिया। जब देने गया तो मैंने पवन, जब पूरी फिल्म मैंने क्या पैसे लिए आपको पता है? मेरे पूरी काम से मतलब रहता है। मैंने अभी फिल्म की अवैध, मैं गया था शूट पे, मैं खेसारी जी से बहुत अच्छा मेरा उन्होंने कई लोगों को भी बोला देखो परफॉर्मेंस देखो चीज़ें। 2 सुपरस्टारों के आपस के भिड़ से क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है और इससे नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नुकसान हो रहा है। लेकिन आपका मेन है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप लड़िए, सिनेमा के लिए लड़ाई करिए कि हमने ये बनाई है तो इससे बेहतर बनाएंगे। तो सुपरस्टार पवन सिंह और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बीच जो विवाद रोजाना ही हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ जो भी बातें स्टेज पर चढ़कर ये लोग करते हैं, लाइव आते हैं, इनके फैंस आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। ऐसे में क्या भोजपुरी बदनाम हो रही है? ये सवाल मैं इंडस्ट्री के अभिनेता जो विलन के तौर पर जाने जाते हैं और अब एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ आ रहे हैं, फिल्म का नाम है सिंह साहब। तो सिंह साहब यानी देव सिंह साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं, उनके घर पर हूं और बहुत स्वागत आपका। सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, तो क्या प्रतिक्रिया, क्या राय आप कहेंगे? इसमें प्रतिक्रिया ये है कि देखिए, अभी जब ये बातें आती है तो ऐसा लगता है कि एल्बम इंडस्ट्री अलग है और भोजपुरी इंडस्ट्री अलग है, लेकिन उसका फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे दोनों स्टार हमारी इंडस्ट्री के हैं। हम पता है एल्बम से आप लोग आए हैं, आप वो नाम है, पर भोजपुरी इंडस्ट्री से भी आप बहुत कुछ मिला है। तो हमको आज भी अगर बाहर जाते हैं ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग स्टार्स के तौर पे जानते हैं। दिनेश जी हो गए, मनोज जी हो गए, रवि जी हो गए, अभी पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, तो देनोस की भोजपुरी, दे आर भोजपुरी स्टार। तो सब लोग बिग बॉस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कपिल शर्मा के शो में भी आए हैं। तो जब आप कुछ भी करेंगे तो लोगों की नज़र होती है, और ख़ास करके ये एक ही बार बार होता है। एक बार हो तो अच्छा लगता है, 2 बार हो तो अच्छा लगता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे स्थिति हो जाती है हमारे से अभिनेताओं की, हम किसके पक्ष में हो जाते हैं। तो हमारा तो ये हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है कि आप किस तरह बोलेंगे। अगर ये हो गया तो इनके फ़ैन हमको गाली दे दिए, वो बोल दिए तो उनके फ़ैन मेरे को बोल दिए। अब मैं बताऊं, पिछले 5 साल से मैंने दोनों लोगों के साथ काम नहीं किया। मैंने अभी एक फिल्म की है खेसारी जी के साथ, अवैध, अभी किया 5 साल बाद। मैंने बोला भी कि 5 साल बाद मैंने काम किया आपके साथ, तो काम तो कर ही रहा हूँ इंडस्ट्री में। लेकिन एल्बम इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताऊँ, मैं एक एल्बम के सेट पर गया था, मुझे नहीं पता। माफ करिए मैं आपको रो रहा हूँ, पवन जी के साथ काम करके कितने दिन हो गए? लगभग 5-6 साल हो गए। मतलब 5 साल से आप खेसारी और पवन जी की फिल्मों में? नहीं था। मैं अभी गया क्योंकि वहाँ चीज़ें यही रहती हैं कि हम किसकी तरफ, हमारा क्या है। अच्छा, और यहाँ सबसे बड़ा टेंशन है। तो मैं यार भाई, मुझे लगता है कि जो ऊपर वाला दिया चलते रहना। अगर मेरी ज़रूरत उनको नहीं है शायद तो अब नहीं होगी, पर मैं मेरा काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। और टचवुड टीवी इंडस्ट्री, टीवी जो आई है उससे बहुत
कलाकारों को काम मिला। इवन जो लोग यहाँ से बॉम्बे छोड़ के बाहर चले गए थे यूपी, वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो लोग हैं, जो जिनके वजह से भोजपुरी के लोग अभी सबको जानते हैं स्टार है, अगर वो सही होगा ना तो सब सही होगा। क्योंकि मैं एक उदाहरण ज़रूर दूंगा, साउथ फिल्म में क्या है, अभी कोई भी फिल्म आती, चाहे कंतारा आई, कैसे पता चला आपको पता है? मैं बताता हूँ कैसे पता चला। जब वहाँ का कोई स्टार देखता है फिल्म ना, वो तुरंत ट्वीट करता है। अल्लू अर्जुन ने देखा, चाहे इन्होंने देखा, चाहे उन्होंने देखा, तो वो सपोर्ट होता है इंडस्ट्री के लिए। तो नए एक्टर्स, नए लोगों को सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि अभी राजा मौली ने भी एक फिल्म का डाला, फेमस करके फिल्म है, उसके लिए महेश बाबू ने लिखा, इज़ अ वेरी गुड फिल्म। मैंने देखा, भाई क्या है फिल्म, ट्रेलर देखा, मुझे अच्छा लगा। तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम 2 ही लोग हैं, बाकी है ही नहीं कोई इंडस्ट्री में। ठीक है, एल्बम इंडस्ट्री फर्क पड़ता है आपको? देखिए, भोजपुरी बदनाम होगी तो फर्क तो पड़ेगा। हम भी कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं क्या है तुम्हारा स्टार लड़ता रहता है, स्टार लड़ता रहता है। मैं भाई सीधी सी बात बोलता हूँ, हो सकता है उनका क्या मसला, क्योंकि गाने में मेरा दिमाग ही नहीं चलता कि कौन गाना किसकी चोरी हो गई, कौन गाना किसने बना दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एल्बम गानों से बहुत ज़्यादा वो है नहीं। एक ईमानदारी से बताइए, चिढ़ होती है कि क्यों यार? क्यों नहीं होगी? आप बताइए, मेरे घर में आप 2 बड़े लोग हैं, तो अगर आप लोग लड़ेंगे तो दूसरे को तो बुरा लगेगा ना। हम तो यही चाहेंगे आप एक रहिए, हमेशा एक रहिए। आप अपने गाने को कर रहे हैं, आप अपने गानों को करिए, और इस तरह करिए। दूसरे पर क्या करने का कि आपने क्या किया, हमने क्या किया। आप क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आपका व्यूज बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आपका इतना गया, आप ये कर रहे हैं। तो फिर ये आपस में क्यों करने का? और एक बात बताऊं, जब मिलेंगे तो लोग गले भी मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं भाई मिलेंगे। हम ये कहते हैं, अभी मैंने खेसारी लाल यादव जी का इंटरव्यू किया था, जिसमें मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप पवन जी के साथ क्यों झगड़ते हैं, तो उन्होंने कहा बड़े भाई हैं, घर का मामला है, कभी कभी हो जाता है, पर अभी भी जब मिलेंगे तो हम पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। और सेम इसी तरीके का बयान पवन सिंह जी ने भी मेरे इंटरव्यू में ही कहा था कि हम भाई हैं, ये है छोटा भाई है, ये वो। अच्छा, इंटरव्यू कैमरे और, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है? तो ये लोग ये भी कहते हैं कि 2 शेर लड़ेंगे, तो लेकिन शेर जब मान लीजिए जब 2 शेर लड़ रहे हैं तो उसमें जंगल का तो नुकसान होगा ना, तो उसको कौन सोचेगा? उसका नहीं सोच, लड़ना सोच रहा है। मेरा ये मानना है कि आप जहाँ हैं, आप अपना गाना गा रहे हैं, गाइए, आप उनका गाना गा रहे हैं, गाइए। अगर आपको लगता है कि आपको लड़ने से व्यूज बढ़ रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं, तो इससे आप समझिए कि बाहर लोगों को क्या असर पड़ रहा है। मैं तो सच बता रहा हूँ धर्म जी, मैं पिछले 1 हफ्ते से हिंदी में स्ट्रगल शुरू किया और मुझे बहुत अच्छे से बहुत कुछ समझ में आ गया। मैं काफ़ी गैप हो गया था लंबा, और मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा काम करता रहूँ, इसीलिए। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं गाना होने में बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं होता है। जो गाना सब सुनने में अच्छा लगता है वो बना देते। देव साहब, आखिरी सवाल, फर्क पड़ता है मतलब जब आप इन चीज़ों से आपके काम पर फर्क पड़ा है, काम निकल जा रहा है, या फिर आपका मूड ऑफ हो रहा है, या फिर सामने वाला कुछ ऐसी बात कर दे रहा है कि सब होता है, नुकसान हो रहा है? मैंने अपने आप को बहुत बदल लिया, एक्चुअली में बदल लिया। और मैं बताऊंगा, अभी मेरा एक वीडियो वायरल हो गया बहुत तगड़ा, पिछले 6-7 साल पहले का वीडियो, 6 साल पहले का। आप ही ने वो इंटरव्यू लिया था जिसमें मैंने कहा था कि पवन जी का मेरे ऊपर एहसान है। हाँ। और उन लोगों ने, पवन जी ने आपको कुछ पैसे दिए थे और बाद में आप वापस भी लौटाने गए, और उन्होंने मेरे को बोला कि तू हमारा को उतर बता। वो वीडियो वायरल हो गया, कहाँ है आपके पास? मुझे भी दीजिएगा। हाँ, अब मैं भेजूंगा लिंक। हाँ। और वो स्टोरीज पे मेरे इतने लोग मेरे को भेजते हैं, अब देखिए वो क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अगर आपने मेरे पे 1 रुपए का काम किया तो मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ। मैंने अभी भी बताया कि मेरी फिल्म को देख के खेसारी जी ने ये बोला, तो ये बोला ही सही बात है। मैं किसी का वो नहीं करता, ये मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखाया है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके लिए किया तो आप हमेशा खड़े रहो, उनके लिए 10 रुपये का करो। तो मैं किसी का वो नहीं करता, मेरा ये नहीं है। मैं उस दिन पवन जी ने दिया, उस समय मेरा ये था, मैं फिल्म कर रहा था, उन्होंने दिया, और उन्होंने रोज फ़ोन कर रहे थे। मैंने कभी नहीं लिया। जब देने गया तो मैंने पवन, जब पूरी फिल्म मैंने क्या पैसे लिए आपको पता है? मेरे पूरी फिल्म में मैंने पैसे नहीं लिए, 11 साइनिंग मिली थी, और मेरी शादी में मेरे को 15,000 रुपये मिला था, मैंने कभी पैसा नहीं लिया। मैंने ये बताया नहीं किसी को। एक बात पता चलेगी, पवन जी ने मेरी हेल्प की, लेकिन मैंने क्या कि किसी ने मेरे पे ये नहीं सोचा। इस चक्कर में क्या होता, हमको काम ही नहीं मिलता उनकी फिल्म हम बोलते भी नहीं है। सब तरीके का अपना अपना काम है, सब चीज़ों का अपने अपने लोग हैं। जो लोग आसपास है वो अलग कुछ समझाते सुनते हैं, अपना काम होता है, काम से मतलब रहता है। मैंने अभी फिल्म की अवैध, मैं गया था शूट पे, मैं खेसारी जी से बहुत अच्छा मेरा उन्होंने कई लोगों को भी बोला देखो परफॉर्मेंस देखो चीज़ें हैं। मुझे मेरे काम से मतलब रहता है। अच्छा, मतलब सामने आपको ये कह दिया कि देखो देव ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बोलते हैं, लेकिन रोज खुद का प्रमोशन पोस्टर एंड और करते हैं। आपको लेके तो हमने नहीं देखा सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कुछ बोला। देखिए मैं बता रहा हूँ, अब उससे तो बहुत लोगों ने नहीं बोला,
अब हम ये सोच के करें कि मैंने फिल्म बनाई तो ये मेरे को प्रमोट करें, ये करें। मेरा मानना है कि अगर आप प्रमोट तो पड़ेगा। हाँ, जैसे अगर खेसारी जी आकर के कैमरे पे कहते हैं कि भाई देव जी की फिल्म आई है, इसको देखो, मस्त है, एक नंबर। ऐसा अगर हो हाँ। तो जिस फिल्म का प्रमोशन होता है, जो सब लोग बाइट देते हैं, सब फिल्म सुपर हिट हो जाए फिर तो। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता जो काम अच्छा लगा आप उसके बारे में बोलिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपको जो काम तो अच्छा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मेरा ये नहीं है। लेकिन अगर सामने से एक व्यक्ति ने मेरे को ये बोला, जैसे मैं आपने मेरी तबीयत पूछ ली, तो ये मेरे लिए तो है यार, चलो तबीयत अच्छी तबीयत है। हाँ, तो सामने से उन्होंने पूछ लिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। चलो इनकी नज़र तो पड़ी, उस पर नज़र पड़ी तभी तो पूछा कितनी फिल्में आ रही, कितने लोगों की फिल्म हो। अच्छा, मतलब कम से कम हाँ उनके नज़र में तो आया है, ये कुछ तो है नया। तो इससे भी आप समझिए, उससे कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे अंदर है कि अरे ऐसा काम कर, लोगों नज़र रहती है। अच्छा ठीक है, चलिए जहाँ शुरुआत थी उसे ही जाके खत्म करते हैं। मैं आखिरी में जाते जाते ये बोलता हूँ, दो सुपरस्टारों के आपस के भिड़ने से क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है और इससे नुकसान हो रहा है? देखिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नुकसान हो रहा है। आप सिनेमा के लिए लड़ाई करिए ना, मैंने ऐसी फिल्म बनाई, उसे बेहतर काम करिए, उसकी बेहतर लड़ाई। एल्बम से क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री को जोड़ने बार बार? मैं अभी भी वही बोलता हूँ। आप सोचिए, एक एल्बम जब होता है ना तो यूनिट छोटी होती है। एक एल्बम की हीरोइन मेन होती है, एक हीरो होता है, हीरो खुद करता है या तो हीरोइन आती है, बाकी एक्टर तो इधर काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ना। तो ऐसा सोचिए कि सबको फ़ायदा हो। आज मैंने घर लिया है तो मैं किस भरोसे लिया हूँ? कि मैं इंडस्ट्री के भरोसे लिया हूँ ना, कि मैं काम करूँगा तो मैं भरूँगा। अब मुझे काम ही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे भरूँगा? तो हमारे लिए भी सबको सोचना जरूरी है कि आप सिनेमा की लड़ाई लड़िए। एल्बम तो चल ही रहा है, एल्बम में आजकल पैसे बहुत हो गए हैं, हर कंपनी आ रही है, पैसे दे रही है, तो लोग ज़रूर करेंगे। मैं बोलता हूँ वो अलग बात है, क्योंकि हमको उस एल्बम में इंडस्ट्री में हम है ही नहीं, हम सोचते भी नहीं है। आप लोग अच्छा गाना 5,000 मिलियन व्यूज जाए, सबका जाए, लेकिन आपका मेन है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप लड़िए, सिनेमा के लिए लड़ाई करिए कि हमने ये बनाई है तो इससे बेहतर बनाएंगे, तो वो बनाएंगे तो आप बेहतर बनाएंगे। ये लड़ाई होगी तो मजा आएगा। वाह क्या बात, जबरदस्त, मस्त, एक नंबर। क्या वाकई में आप देव सिंह जी के बयान से सहमत हैं? अपने बातों का जिक्र कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।